महा कार्टून टीवी। शेर का भूत से सामना। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में जहांगीर नाम का एक शेर रहता था। शेर बहुत ही खूंखार था। वो कभी भी किसी को भी मारकर खा जाता था। इस वजह से पूरा जंगल शेर से डरता था। पूरा जंगल मुझसे डरता है, लेकिन मुझे किसी से डर नहीं लगता। एक दिन शेर शिकार करके अपनी गुफा पर लौट रहा था। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। शेरू। आवाज सुनकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और अपनी गुफा की तरफ चल दिया। तभी उसे वो डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी। शेरू। ये सुनकर शेर डर गया। कौन है? कौन है जो मेरा नाम बिगाड़ रहा है? कौन है? शेरू, मैं भूत हूँ। शेर थोड़ा डर गया। फिर वो अपना डर छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, भूत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन भूतनी जैसा तो होता है। भूतनी की डरावनी हंसी सुनकर शेर डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अरे ये भूत और भूतनी कहाँ से आ गए? वो भागता भागता जंगल में बहुत दूर निकल आया और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चलो उस भूत और भूतनी से पीछा तो छूटा। तभी अचानक उसे भूत और भूतनी की आवाज सुनाई दी। मिल गया। लेकिन भूत ये हमसे डरकर भाग क्यों रहा है? पता नहीं भूतनी। ओ शेरू, तुम हमसे डरकर क्यों भाग रहे हो? हाँ, तुम्हें हमसे भागना नहीं चाहिए। हम भी तुम्हारी तरह ही हैं। मेरे जैसे? हाँ, तुम्हारी तरह हमें भी दूसरे जानवरों को खाना बहुत पसंद है। और आज हम तुम्हें खाएंगे। क्या? ये कहकर शेरू चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगा। बचाओ! ये दोनों भूत मुझे खाना चाहते हैं। बचाओ! बचाओ! शेर चिल्लाता हुआ अपनी गुफा में पहुँचा और एक कोने में बैठ गया। बचाओ! बचाओ! बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई। इससे शेर को लगा कि भूत और भूतनी ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है, तो उसने चैन की सांस ली। चलो शुक्र है, उस भूत और भूतनी ने मेरा पीछा तो छोड़ा। तभी अचानक फिर से उसे भूत और भूतनी की आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा ना, इस शेर को मैं खाऊंगी। तुम क्यों खाओगी? इसे पहले मैंने देखा था। देखने से क्या ये तुम्हारा हो गया? ठीक है, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? हम दोनों इस शेर को बांट कर खा लेंगे। शेर जो ये सब सुन रहा था, हैरानी से बोला, कैसे भूत हो तुम? मेरे सामने ही मुझे खाने की बात कर रहे हो। तुम हमारा खाना हो, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। नहीं। ये कहकर शेर वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ। वो नदी पर पहुँचा और हाँफते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन वो दोनों भूत जरूर मेरे पीछे आते ही होंगे। मुझे नदी के उस तरफ जाना चाहिए। शेर आगे बढ़ा और उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी बहुत ठंडा था। शेर ठंड से कांपता हुआ बोला, ये पानी तो बहुत ठंडा है। मुझे जल्दी से नदी पार कर लेनी चाहिए, कहीं मैं नदी पार करने से पहले ही ना मर जाऊं। वो ठंड से कांपता हुआ नदी से बाहर निकल गया। तभी उसने देखा कि नदी की दूसरी ओर से एक लोमड़ी और एक खरगोश चलकर आ रहे थे। वो नदी के इस छोर पर आकर रुक गए और बोले, क्या हुआ शेरू, इतना डर क्यों रहे हो? नदी का पानी ठंडा है क्या? तुम दोनों कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? ये पंजा तुमने ही मुझे मारा था। शेर ने पंजे को देखा तो उसे याद आया। उसका बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हें अपनी दोस्त बिजली लोमड़ी के साथ मिलकर भूत बनकर डराया है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि डरकर कैसा लगता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ऐसा है तो नदी पार करके आओ इस तरफ। शेर जानता था कि उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो एक बार फिर ठंडे पानी को पार कर नदी के उस ओर जाए और खरगोश और लोमड़ी का शिकार करे। इसलिए वो वहीं खड़ा ठंड से कांपता हुआ उन्हें देखने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से बहुत बड़ी होती है। चालाक चोर। एक समय की बात है, किसी जंगल में 2 लोमड़ियां रहती थीं, जिनका नाम लाली और रानी था। वह हमेशा साथ ही रहती थीं। दोनों ही बहुत होशियार और चतुर थीं, जिसका उन दोनों को बहुत घमंड था। जंगल में ज्यादातर जानवर उन दोनों लोमड़ियों से दूर रहना पसंद करते थे। एक दिन अचानक जंगल में से खरगोश के 2 बच्चों की चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि चोरी आखिर किसने की होगी। यह चर्चा उन सभी के बीच चल ही रही होती है कि तभी वहाँ दोनों लोमड़ियाँ आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ तुम सभी को आज? यहाँ ऐसे झुंड बनाकर क्यों खड़े हो? मुझे तो लगता है कि जंगल में पक्का कोई तूफान आया होगा, तभी ये सब डरपोक यहाँ इकट्ठा होकर खड़े हैं। लोमड़ियों की ये बात सुन के जानवरों के बीच खड़ा एक हिरन बोलता है, तुम दोनों हमेशा सभी का बुरा ही क्यों सोचती हो? इस पर वहीं खड़ा भालू भी बोलता है, हाँ, क्या मजा आता है तुम लोगों को दूसरों को परेशान करने में, बताना जरा। तभी लाली बोलती है, क्योंकि हम दोनों तुम सबसे ज्यादा होशियार हैं और तुम लोग कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। यह बोलकर वो दोनों लोमड़ियां वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद सभी जानवर भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जंगल में चोरी का ये सिलसिला रोज का हो जाता है और रोज ही जंगल से किसी न किसी के खाने का सामान चोरी होने लगता है। और परेशान होकर अपने राजा बब्बर शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, 2 दिन पहले मेरे घर के सामने से मेरे 2 बच्चे गायब हो गए थे, वो अभी तक नहीं मिले हैं। महाराज, कल मैं भी जब घर पर नहीं था, मेरा भी सारा खाना किसी ने चोरी कर लिया। हाँ महाराज, मैंने जो अपने खाने के लिए मांस रखा था, वो भी कल रात किसी ने चोरी कर लिया। सभी जानवरों की शिकायतें सुनकर उनका राजा बब्बर शेर बोलता है, तुम सभी में से किसी ने उस चोर को देखा है क्या? नहीं महाराज, हम में से उस चोर को किसी ने नहीं देखा है। तो इसका मतलब वो चोर बहुत चालाक है और अपना काम बड़ी होशियारी से करता है ताकि उसे कोई पकड़ भी ना पाए। शेर की ये बातें सुनकर सभी जानवर सोचने लगते हैं कि आखिर हम सब में ऐसा कौन हो सकता है जो ये काम करेगा। तभी सोचते हुए हिरन बोलता है, मुझे लगता है यह चोरी बंदर ने की होगी, क्योंकि वह पहले भी केले चुरा कर खाता था। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बंदर तो सिर्फ केले खाता है, इसलिए वह सियार का मांस क्यों चुराएगा? शेर की ये बात सुनकर सियार बोलता है, तो फिर कौन हो सकता है? यही सोचते हुए सभी जानवर घबरा कर बोलते हैं कि अगर जंगल में ऐसे ही चोरियां होती रहेंगी तो क्या अब हमें अपना खाना भी संभाल कर और छुपा कर रखना पड़ेगा। इस पर बब्बर शेर बोलता है, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं उस चोर को पकड़ने के लिए रात में जंगल का पहरा दूंगा, जिससे वो चोर जल्द ही पकड़ में आ जाएगा। शेर के ये बोलने पर जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं और यह सोचकर सुकून से अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है और सभी जानवर बब्बर शेर के भरोसे रहकर आराम से अपने घर में जाकर सो जाते हैं और शेर रात में जंगल की पहरेदारी करने के लिए निकल जाता है। आधी रात हो जाती है, लेकिन शेर को अभी तक कोई भी नजर नहीं आता। तो वह सोचता है, मुझे लगता है कि वो चोर मेरे डर की वजह से भाग गया है। चलो अब मैं भी जाकर आराम कर लेता हूँ। शेर ये सोचकर वहाँ से चला जाता है। शेर को वापस जाते हुए वह चोर देख लेता है
कुछ समय बाद जब शेर सो जाता है तो चोर बब्बर शेर के घर में घुसता है और उसके खाने के मांस का टुकड़ा चुरा लेता है। अगले दिन सुबह जब शेर उठता है और खाने के लिए वह मांस का टुकड़ा ढूंढता है तो वह देखता है कि मांस का टुकड़ा वहाँ नहीं है, जिस पर शेर बहुत गुस्सा होता है और सभी जानवरों को बुलाकर पूछता है, कौन है वो चोर जिसने मेरा खाना चुराने की हिम्मत की है? चुपचाप सामने आ जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आपका तो बस खाना ही चोरी हुआ है। मेरे तो 2 बच्चे चोरी हुए हैं, जिनका इतने दिनों से कुछ भी पता नहीं है। खरगोश के बाद सियार भी बोलता है, महाराज, रात को तो आप ही जंगल में पहरा दे रहे थे, तो आपको तो पता ही होगा कि वो चोर कौन है। सियार की ये बात सुनकर शेर बोलता है, मुझे नहीं पता कि वह चोर कौन है, क्योंकि रात को जब मैं जंगल में पहरा दे रहा था तब वहाँ कोई भी नहीं आया, इसलिए आधी रात के बाद मैं घर वापस चला गया। शेर की ये बात सुनकर सभी जानवर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। तभी बब्बर शेर फिर गुस्से में बोलता है, वो चोर जो भी है, उसने मेरा खाना चुराकर अच्छा नहीं किया। अब उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। बब्बर शेर ये बोल के वहाँ से चला जाता है और सभी जानवर भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं थोड़ी दूर खड़ी ये दोनों लोमड़ियाँ ये सभी बातें सुन रही होती हैं और फिर आपस में बात करती हैं। ये बब्बर शेर तो बहुत गुस्से में लग रहा था। अब तो ये पक्का उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। बब्बर शेर का खाना चुराकर उन चोरों ने अच्छा नहीं किया है, और अगर वह चोर अब शेर के हाथ लग गया तो मारा जाएगा। यह बोलकर दोनों लोमड़ियाँ डर के साथ एक दूसरे को देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं बब्बर शेर गुस्से में होता है और सोचता है, अब तो उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे जंगल के सामने मेरी इज्जत का सवाल हो गया है। यह सोचकर शेर जंगल में निकल जाता है और हर तरफ यह खबर फैला देता है कि शेर ने आज ही एक बकरी का शिकार किया है और उसका ताज़ा मांस वो रात के खाने में खाएगा। और ये बात पूरे जंगल में फैलकर उन दोनों लोमड़ियों तक भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर उन दोनों लोमड़ियों की आंखें चमक उठती हैं और वे दोनों बोलती हैं, वाह, ताज़ा बकरी का मांस। लेकिन ये उस बब्बर शेर की कोई चाल भी तो हो सकती है। लेकिन अगर सच हुआ तो ताज़ा मांस भी तो मिलेगा। यह सोचकर दोनों लोमड़ियां रात को थोड़ा अंधेरा होते ही चुपके से बब्बर शेर के घर की तरफ निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद शेर की गुफा के बाहर सभी जानवर इकट्ठे होते हैं। तभी शेर बोलता है, मैंने उस चोर को पकड़ने के लिए बकरी के मांस की झूठी कहानी बनाई थी, और वो चोर अब मेरे जाल में फंस चुका है। आखिर आज वो चोर पकड़ा ही गया। शेर की ये बात सुन के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। तभी वे दोनों लोमड़ियां भी वहां पहुंच जाती हैं, जिन्हें देखकर शेर थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ हो, तो फिर इस गुफा में कौन है? यह बोलते ही शेर हैरानी के साथ अपनी गुफा की ओर देखने लगता है। तभी शेर की गुफा में से वह चोर बाहर निकल कर आता है, और जैसे ही वह बाहर आता है सभी जानवर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह सियार था। उसे देखकर बब्बर शेर गुस्से में बोलता है, मुझे अभी तक लगता था कि ये दोनों लोमड़ियां ही चोर है, क्योंकि ये दोनों बहुत शातिर है। लेकिन सियार, तुम तो इनसे भी शातिर निकले। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। और यह बोलकर शेर उस सियार पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि हमेशा जैसा हमें दिखता हो असलियत में भी वैसा ही हो। बहुत बार सच को ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मूर्ख शेर और चालाक कुत्ता। किसी जंगल में मोगेम्बो नाम का एक शेर रहता था। मोगेम्बो बहुत बेवकूफ था। वो बिना सोचे समझे हर किसी की बात पर यकीन कर लिया करता था। उसी जंगल में भीकू नाम का एक बंदर रहता था, जो शेर की चापलूसी करता था। भीकू को जंगल में कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन
जंगल में सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे। हमारे प्यारे जंगल के राजा मोगेम्बो बहुत ही बेवकूफ हैं। पता नहीं किसने इसे जंगल का राजा बना दिया। इस बेवकूफ मोगेम्बो को इस जंगल से भगा देना चाहिए। हाँ, और इनकी जगह कोई अच्छा और समझदार राजा बनाना चाहिए। जानवरों की सारी बातें भीकू ने सुन ली। वो जल्दी से भागकर मोगेम्बो के पास गया और उसे सारी बात बता दी। मोगेम्बो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोला, उन जानवरों की इतनी मजाल, इतनी हिम्मत, आज मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उनको सबक सिखाऊंगा। चलो मेरे साथ। मोगेम्बो की बात सुनकर भीकू उसके साथ साथ बाकी जानवरों के पास पहुंचा और बोला, महाराज, यही लोग हैं जो आपको इस जंगल से भगाने की बात कर रही थी। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जंगल से बाहर निकालोगे। आज मैं तुम सभी को इस जंगल से ही निकाल दूंगा। मोगेम्बो की बात सुनकर सभी जानवर डर से कांपने लगे, लेकिन फिर हाथी ने हिम्मत की और वो उससे बोला, महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। भला हमारी क्या हिम्मत जो हम आपको जंगल से बाहर निकालें। ये सुनकर मोगेम्बो मन ही मन खुश होने लगा। इतने में ही भीकू बोला, नहीं महाराज, ये आपको जंगल से निकालने जाते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तो तुम सब मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। अब तुम सब ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर भालू भी बोला, थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। अगर आप हम सभी जानवरों को इस जंगल से निकाल देंगे तो आप राज किस पर करेंगे? क्योंकि जंगल के राजा कहलाने का सम्मान तभी तक है जब तक हम जंगल के सभी जानवर इस जंगल में रहते हैं। हम सब चले गए तो आप इस पूरे जंगल में अकेले रह जाएंगे। भालू की बात सुनकर मोगेम्बो सोच में पड़ गया। तभी भीकू ने कुछ कहा, महाराज, मैं तो कहता हूँ आप इस जंगल के सभी जानवरों को 3 दिन तक पानी ना पीने की सजा दे दीजिए, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सजा तो तुम सबको मिलेगी ही, और ये सजा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इन सभी जानवरों को सजा तो मिलनी चाहिए। इसलिए तुम सभी 3 दिन तक पानी नहीं पी पाओगे। और भीकू, तुम 3 दिन तक नदी पर इन सब का पहरा दोगे। इस तरह सभी जानवरों ने 3 दिन तक पानी नहीं पिया। एक दिन सभी जानवर आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां कालू कौआ आया और कहने लगा, अरे दोस्तों, तुम लोग यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो। वहाँ नदी के पास मैंने एक अजनबी जानवर को देखा है। हम लोगों को जाकर वहाँ देखना चाहिए। कालू की बात सुनकर सभी जानवर नदी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा वहां एक कुत्ता था जिसके गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था। वो पट्टा देखकर सभी जानवर समझ गए कि ये एक पालतू कुत्ता है जो पहले इंसानों के साथ रहता था। उसे देखकर हिरन ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम टॉमी है। मैं पहले इंसानों के साथ रहता था, लेकिन वो इंसान मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। क्या मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? सभी जानवर टॉमी को जंगल में रखना चाहते थे, लेकिन मोगेम्बो से डरते थे। इसलिए जानवरों ने मोगेम्बो की सारी बात टॉमी को बता दी और हिरन उससे कहने लगा, हम तुम्हें इस जंगल में रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोगेम्बो कभी भी तुम्हें इस जंगल में रहने नहीं देगा।
उस मूर्ख मोगेम्बो से तुम लोग इतना डरते क्यों हो? मैं इंसानों के साथ रहा हूँ, वो अपने सूझबूझ से हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं, इसलिए तुम लोग परेशान मत हो। उस मोगेम्बो को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम बस उस तक ये खबर पहुंचा दो कि जंगल में नया राजा आया है और वो शेर को भी खा जाता है। ये बात भीकू तक पहुंची और भीकू ने मोगेम्बो तक ये बात पहुंचा दी। मोगेम्बो ने सुना तो वो सीधा टॉमी के पास आने लगा। वहां कालू उड़ता हुआ आया और बोला, अरे दोस्तों, मोगेम्बो और भीकू यहीं आ रहे हैं और मोगेम्बो बहुत गुस्से में है। तभी टॉमी पास में पड़ी हुई हड्डियों के पास गया और जोर जोर से बोलने लगा, आज तो शेर का मांस खा के मजा ही आ गया। अब मैं इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा और सबसे अच्छा तो मुझे शेर का मांस लगता है। शेर और भीकू ये सब सुन रहे थे। उन्होंने पास में पड़ी हड्डियां देखी तो वो समझ गए कि सच में टॉमी ने किसी शेर का शिकार किया है। वो दोनों वहां से भाग खड़े हुए। जंगल के सभी जानवर ये सब दूर खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें मोगेम्बो और भीकू को ऐसे भागता हुआ देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तभी भीकू को इस बात का पता चल गया कि जंगल के जानवरों ने कालू और टॉमी के साथ मिलकर उन दोनों को बेवकूफ बनाया है। तभी भीकू ने कालू को कहा, अरे ओ कालू, मुझे सब पता चल गया है कि किस तरह तुम्हारे नए दोस्त टॉमी ने मोगेम्बो और मुझे बेवकूफ बनाया है। अब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। मैं ये सारी बात मोगेम्बो को बता कर रहूंगा। कालू ने जाकर सारी बात मोगेम्बो को बता दी। ये सुनकर भालू बोला, अब क्या होगा? अब तो वो हमें मार देगा। तुम सब परेशान ना हो, वो मोगेम्बो बहुत ही बेवकूफ है। इस बार तो मैं उसको इस जंगल से भगा कर ही रहूंगा। इतने में ही कालू ने भी कहा, अरे सुनो, मुझे भीकू और मोगेम्बो यहीं आते दिखाई दे रहे हैं। जल्दी छुप जाओ सारे। कालू की बात सुनकर सभी जानवर यहाँ वहाँ छुप गए, लेकिन टॉमी नहीं छिपा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो बेवकूफ भीकू कहाँ मर गया जाकर? आज मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उससे कहा था, बहुत दिनों से मैंने किसी शेर का मांस नहीं खाया। जाकर उस मूर्ख मोगेम्बो को मेरे पास लेकर आए, और वो भीकू अभी तक नहीं आया। मुझे जोरों की भूख लग रही है। जब मोगेम्बो ने ये बात सुनी तो डर के मारे वहां से भाग गया। उसके पीछे भीकू भी भाग रहा था और वो कहने लगा, रुकिए महाराज, वो झूठ बोल रहा है, रुकिए। तभी मोगेम्बो एक जगह रुका और गुस्से से बोला, तू उस टॉमी के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर मोगेम्बो ने भीकू को मार दिया और वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। सभी जानवरों ने टॉमी को धन्यवाद किया और जंगल में सभी खुशी खुशी रहने लगे। दो दोस्त। बहुत समय पहले एक जंगल में शमशेर नाम का शेर रहता था। शमशेर जंगल का राजा था। वो और बालू चीता बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बातों बातों में शमशेर ने बालू से कहा, मेरे सामने जंगल का कोई जानवर नहीं टिक सकता। तुम सही कह रहे हो शमशेर, पर हाथियों के सामने तुम एकदम चूहे जैसे लगते हो। शमशेर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। बालू, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो मजाक कर रहा था शमशेर। शमशेर नहीं महाराज, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। पर शमशेर, हम दोनों तो दोस्त हैं। नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। बालू ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शमशेर की मंत्री इमली लोमड़ी ने जंगल के सबसे बड़े इनामी चोर
झुमरू बंदर को सजा देने के लिए शमशेर के सामने पेश किया। झुमरू, तुम्हारी चोरियों के किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर हैं। तुमने सिर्फ जंगल के जानवरों के घरों में ही नहीं बल्कि मेरे महल में भी बहुत चोरियां की हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा देता हूँ। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। शमशेर के ऐसा कहते ही इमली लोमड़ी ने झुमरू को कैद खाने में डाल दिया। जब झुमरू के दोस्त ढोलू हिरन को इसका पता चला तो वो झुमरू से मिलने कैद खाने पहुंचा। झुमरू, देखा, तुम पकड़े गए। मैंने तुमसे कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। वो सब छोड़ो ढोलू, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। ये सुनकर ढोलू सोच में पड़ गया। फिर वो शमशेर के पास गया और बोला, महाराज, मैं झुमरू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप झुमरू को कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। झुमरू ने जो किया, इसमें उसके परिवार की क्या गलती? अगर आप उसे... मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर अपने परिवार की मदद करने के बहाने झुमरू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? इस पर ढोलू कुछ देर सोचकर बोला, तो ठीक है महाराज, आप झुमरू को छोड़ दीजिए। जब तक झुमरू वापस नहीं आता, मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ढोलू की बात मानकर शमशेर ने झुमरू को कैद खाने से निकालकर ढोलू को कैद खाने में डलवा दिया। ढोलू, तुम चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ऐसा कहकर झुमरू वहाँ से चला गया। अब ढोलू झुमरू की जगह कैद खाने में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन झुमरू वापस नहीं आया। एक दिन शमशेर ढोलू के पास गया और बोला, ढोलू, देखा, मैंने कहा था ना, झुमरू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक झुमरू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। अगले दिन भी जब झुमरू वापस नहीं आया तो शमशेर और उनकी मंत्री इमली लोमड़ी ढोलू को लेकर पहाड़ पर गए। ढोलू, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर ढोलू निडर होकर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तभी दूर से झुमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह ढोलू के पास आकर बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। झुमरू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं ये सजा ले लेता। नहीं ढोलू, गलती मैंने की है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर शमशेर सोचने लगा, ये दोनों अपनी दोस्ती के खातिर जान देने के लिए भी तैयार हैं। और मैंने एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त बालू से दोस्ती तोड़ दी। ये सोचकर वो बोला, किसी को मरने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मैं झुमरू की सजा माफ करता हूँ। पर याद रखना झुमरू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूँगा। नहीं महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। झुमरू और ढोलू खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शमशेर सीधा अपने दोस्त बालू के पास गया और बोला, बालू, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से मजाक पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो। पर महाराज। महाराज नहीं, शमशेर। और आज से तुम मुझे शमशेर ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। और इस तरह ढोलू और झुमरू की दोस्ती देखकर शमशेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बालू से क्षमा मांगी और फिर से दोस्त बन गए। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर हमारे अंदर की अच्छाई भी जाग जाती है। इसलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे अच्छे कामों को देखकर किसी और की भी अच्छाई जाग जाए। जंगल गैंग। किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वे सभी हमेशा खूब मस्ती किया करते थे और हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। एक दिन कुछ जानवर साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी गप्पू बंदर भागता हुआ उनके पास आता है। अरे दादा, सुनो सब लोग, एक मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत? बोलो भाई, क्या हुआ? कुछ इंसान हमारे जंगल के बाहर खड़े हैं। वह इस पूरे जंगल को काटकर इसकी जगह एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने वाले हैं और लोगों के रहने के लिए घर भी बनाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? वह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंसान ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। दादा, हम करेंगे क्या? वह सभी तो हमारे इस जंगल का सफाया करने के लिए आए हैं। कुछ भी करेंगे, लेकिन इन सभी को यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। शेर खान की बात पर सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और जंगल की सीमा की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनों के साथ खड़े नजर आते हैं। उन सभी इंसानों को देखकर शेर खान को बहुत गुस्सा आता है। खूब शेर खान जी, बहुत खूब। इसी तरह एक दो दहाड़ और मार दो। यह लोग तो यहाँ से ऐसे ही भाग जाएंगे। मेरे पास इन्हें भगाने का इससे भी अच्छा तरीका है। वो क्या? मैं यहाँ से दहाड़ लगाऊंगा। गप्पू, तुम पेड़ों पर झूलते हुए सभी पर पत्थर मारोगे और फिर बल्लू और मैं भागते हुए उनके पास जाएंगे। वे सभी वैसा ही करते हैं जैसे शेर खान ने उन्हें करने के लिए कहा होता है। थोड़ी ही देर में सभी इंसान वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें वापस जाते देख सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। भाग गए जी, भाग गए। सभी इंसान भाग गए। सभी जानवर खुश हो जाते हैं और वापस अपने घर आकर आराम से बैठ जाते हैं। अगली सुबह वह इंसान जंगल में दोबारा वापस आते हैं और खुदाई करने लगते हैं। ये सब देखकर गप्पू जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है। वापस आ गए, फिर वापस आ गए और अब तो हमारे जंगल की खुदाई भी करने लगे हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा है दोस्तों। हमें जल्द ही इन इंसानों का कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें बेघर कर कर ही दम लेंगे। अब एक ही रास्ता है, हमें उन्हें इतनी बुरी तरह डराना होगा कि वह कभी सपने में भी जंगल में आने के बारे में ना सोचें। एक तरफ सभी जानवर इंसानों पर हमला करने की योजना बना रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोपट तोता अपने दोस्तों के पास जाते हुए रास्ते में इंसानों को बात करते सुन लेता है। हमें जल्द ही अपना काम पूरा करना होगा, नहीं तो यह जानवर हमें मार कर खाने में वक्त नहीं लगाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जल्दी यहाँ नदी के लिए रास्ता बनाते हैं और अपना काम खत्म करके यहाँ से चलते हैं। हाय रामा, ये लोग तो हमारी मदद करने आए हैं और हम सब इन्हें मारने चले थे। मुझे जल्दी से सबको बताना होगा। पोपट सबको सच बताने के लिए शेर खान की गुफा के पास पहुंचता है, लेकिन जब तक वह गुफा के पास पहुंचता है, उसके सभी दोस्त इंसानों पर हमला करने के लिए निकल गए होते हैं। बन गया पोपट का पोपट। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह सभी को रोकना होगा। पोपट जल्दी ही एक बार फिर से उड़ान भरता है और उस जगह पहुंचता है जहां इंसान खुदाई कर रहे थे। वहां पहुंचते ही वे देखता है कि वहां कोई भी इंसान नहीं है और उसके सभी दोस्त खुशी से नाच रहे हैं। दोस्तों, तुम सभी इस तरह क्यों नाच रहे हो? आज हमने उन सभी इंसानों को इस तरह डराया है कि इसके बाद वे कभी किसी जंगल में घुसने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हाँ, बहुत मजा आया। हमने उन पर पत्थर फेंके। फिर हमने उन्हें बहुत सारे शेरों की आवाज से डराया, जो शेर खान ने जंगल में इधर उधर घूम घूम कर निकाली थी। और अंत में मैंने एक भूखे शेर की तरह
एक इंसान पर हमला कर दिया, जिससे वह सभी बहुत डर गए और यहाँ से दुम दबाकर 9-11 हो गए। दोस्तों, ये सब तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। वे इंसान यहाँ हमारा घर तोड़ने नहीं, बल्कि हम सभी के लिए इस जंगल में नदी का रास्ता बनाने आए थे, जिससे हमें कभी पानी की कोई दिक्कत ना हो। पोपट की बात सुनते ही सभी जानवर एकदम हक्के बक्के रह गए और गुस्से से गप्पू की तरफ देखने लगे। गप्पू, वह तुम ही थे जिसने हम सभी को यह बताया था कि जंगल में इंसान आए हैं और वह हमारे जंगल को तहस नहस करना चाहते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बस जंगल में घूम रहा था कि मैंने कुछ इंसानों को मशीनों के साथ जंगल के बाहर खड़े कुछ बातें करते हुए और इशारा करते हुए देखा। यह देखकर मुझे लगा कि वह हमारा जंगल तोड़ने आए हैं, इसलिए मैं सीधा आप सभी के पास आ गया। मैंने उन इंसानों की बात नहीं सुनी थी। यह तुमने क्या किया गप्पू? तुम अधूरी बात जानकर आए और फिर बाकी सबको भी गुमराह कर दिया। अधूरी जानकारी की वजह से आज हम सबसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दो। वे सभी अपने किए पर बहुत पछताते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।